हमारे वार्ड मेंबर दोषी नहीं है। उसमें अगर आपको दोषी करना है तो वीडियो को भी जेल भेजिए, तब हमारा वार्ड मेंबर जाएगा। उसी न्यायालय है उसका तो दरोगा कुछ वैल्यू नहीं देता है। कुछ यहाँ केस होता है कि अगर हमारे ग्राम कचहरी का है तो क्या करता है कि लिख दो इसमें एक चैन छिना गया, तो हम लोग, और जिसके चलते बहुत सारा काम एजेंसी काम नहीं कर रही है, उसके चलते हमारे वार्ड मेंबर दोषी नहीं है। उसमें अगर आपको दोषी करना है तो वीडियो को भी जेल भेजिए, तब हमारा वार्ड मेंबर जाएगा। उसी मानते हैं कि सरकार में सही है, पुलिस ज़्यादा निरंकुश है। देखिए सब सर से बात करना चाहेंगे सर, आज आप यहाँ आप आए हैं और सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम अभय कुमार है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा जो है आपका जो चैनल है और बहुत हम देखते हैं कि राष्ट्रीय लेवल पर आता है। क्या आपको लगता है कि इस देश से आप आए हैं, सबसे बड़ी बात है हमारा उद्देश्य, हमारी पत्नी जब 2011 में देव प्रखंड के प्रमुख बने 27 जून को, तो उसके बाद जब हम लोग देव ब्लॉक को नज़दीकी से जब देखने लगे और उसके बाद जब वार्ड मेंबर को, पंचायत समिति मेंबर को, जिला परिषद मेंबर से जब मिलते थे, तो उसके बाद जो है हमको लगा कि नहीं, हमको उस हाउस में जाना होगा जहाँ पर नियम कानून बनता है, जहाँ सरकार का संविधान बनता है। और सारा तरह हमारे सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को वेतन दीजिए और उसके बाद फंड निर्गत कीजिए। 5/8/2015 को जब हम बात रखें तो 5/10/2015 को सभी हमारे जनप्रतिनिधि को वेतन चालू हुआ। क्या होता था कि हम देखते थे कि मुखिया जी का 3 वार्ड होता था, तो 3 वार्ड में तो काफ़ी काम करा देते थे और बाकी बचे हुए जो 12 वार्ड थे उसमें कोई डेवलपमेंट का, विकास का काम नहीं होता था। सभी वार्ड मेंबरों को बराबर पैसा अभी मिल रहा है। लगभग कोई तो वार्ड मेंबर हमारे यहाँ 50 लाख के भी काम कर रहे हैं, कोई 20 लाख कर रहे हैं, कोई 25 लाख कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि जिस तरह से हमको मिलता है, जिस तरह से लोकसभा के सांसद को मिलता है, राज्यसभा के सांसद को मिलता है, विधायक को मिलता है, उसी तरह से हमारे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को सभी को वेतन मिले में और बढ़ोतरी हो और पेंशन सभी को निर्धारण हो, ताकि स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का वेतनमान वृद्धि एवं पेंशन हेतु हस्ताक्षर अभियान चला के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री और यहाँ हमारे रेणु देवी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वहीं पंचायती राज मंत्री हैं, सभी को मैं दूंगा और दे करके कहूँगा कि हर हाल में आप दीजिए, नहीं तो हाउस बजट सेशन चलेगा, उसमें हंगामा करेंगे। बिल्कुल सर, लेकिन ये हुई आपकी बात सर, लेकिन आप गार्जियन हैं, पूरे पंचायत प्रतिनिधियों का आप गार्जियन है, कम से कम जो आप क्योंकि वो आपको चुन के भेजे हैं जी। एक सर सवाल है, आपके प्रयास से फंड मिल गया, जो भी मानदेय मिल रहा है, और आज उसी फंड के वजह से उनके ऊपर अफसरशाही हावी हो जाता है और वो जेल में जा रहे हैं सर। तो ये जेल में जाने के लिए इन प्रतिनिधियों के लिए आपके तरफ से क्या प्रयास? सबसे पहला चीज़ तो अभी जब जस्ट ईसा का बैठक हुआ तो उसमें हम कहे कि देखिए भाई, हमारा वार्ड मेंबर हमारा चोर नहीं है न डकैत है, हमारा वार्ड मेंबर आपको कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष है और उसके नाते हमारा कार्य कर रहा है। और अगर पहले कुछ चेक कटवाया है लोग एजेंसी को, तो उसमें वीडियो का हाथ है, उसमें हमारा था, उसके हम लोग वार्ड मेंबर को बुला करके बरगला करके वीडियो के द्वारा और चेक जो है दिलाया गया, और जिसके चलते बहुत सारा काम एजेंसी काम नहीं कर रही है, उसके चलते हमारे वार्ड मेंबर दोषी नहीं है। उसमें अगर आपको दोषी करना है तो वीडियो को भी जेल भेजिए, तब हमारा वार्ड मेंबर जाएगा। उसी क्रम में आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ पेपर में आज के 3 दिन पहले भी आया था, सरकार का निर्देश आ गया है कि नहीं, दोषी पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। तो उसी में 5 गो वीडियो को आप देखे होंगे कि अभी जो शौकत हुआ है हमारे वार्ड मेंबर को हुआ है, तो वीडियो को भी हो। अब ऐसा नहीं है कि हमारा वार्ड मेंबर खाली पिसाएगा, वार्ड मेंबर को अगर परेशानी होगी तो वीडियो भी जाएंगे जेल। सर यही आपसे उम्मीद थी, और हम समझते हैं कि जो भी जो मेरे पास कमेंट करके हमसे राह चलते पूछते थे पंचायत प्रतिनिधि कि भाई हम कहाँ दोषी हैं, तो हम सही जगह सवाल हम पूछने का प्रयास किए हैं। और तो अगर यह कार्रवाई नहीं होती है तो क्या आगे की रणनीति क्या होगी? अगर हम आपको बता रहे हैं, हम तो साधारण कार्यकर्ता हैं और हम लोग तो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। देखे होंगे रफ़ीगंज के कार्यक्रम, अब देखे होंगे हमारे यहाँ क्या हुआ था कि वहाँ महामंत्री हमारे यहाँ मंडल होते हैं, कस्बा मंडल के महामंत्री थे शिव नारायण शाह जी थे, उनको हमारे यहाँ शराब नहीं पिए थे और थाना प्रभारी के द्वारा उनको पिटाई कर दिया गया, जिसके विरोध में हम लोग वहाँ कहे कि अगर तुमको होश में आओ नहीं तो वर्दी उतरवा लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, उसी क्रम में अभी उस तुरंत निलंबन उनका 2-3 दिन के अंदर में हो जाएगा, वो छुट्टी लेके भाग गए हैं घर अपना। तो हम अपने वार्ड मेंबर, अपने जनप्रतिनिधियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जो आवश्यकता होगा उसके लिए हम तैयार हैं। तो ऐसा मानते हैं कि सरकार में अफसरशाही हावी है, पुलिस ज़्यादा निरंकुश है? देखिए अफसरशाही
हावी नहीं है। होता क्या है कि हम लोग में भी कहीं कहीं कमी होती है, जो हम लोग यूनाइट नहीं हो पाते हैं। आज वार्ड मेंबर की अगर FIR हो रहा है तो उस पंचायत के अगर 15 वार्ड मेंबर अगर हम लोग मिल करके जाके लड़ाई लड़ेंगे तो फिर उन लोग कुछ नहीं कर पाएगा। होता क्या है कि फूट डालो राज करो, पदाधिकारी का क्या काम है? शुरू से अब अंग्रेजों के जमाना से देखिएगा, फूट डालो राज करो। 15 वार्ड है तो 2 को फोड़ लेगा और 13 वो परेशान करता है। तो हमारा यही कहना है कि सभी हमारे जनप्रतिनिधियों की मेरी आग्रह होगी कि आप लोग कृपया करके यूनाइट होकर सब काम करें और जहां दिक्कत हो वहां निधड़क हमसे मिलें। और 24 आवर मेरा मोबाइल है आपके लिए खुला हुआ रहता है। आप जब भी आवश्यकता पड़े हम आपके साथ हैं और पदाधिकारियों को मैं नहीं चलने दूंगा, पदाधिकारियों पर मैं अंकुश लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आपने देखा, जो राजन सिंह जिसलिए जाने जाते हैं, बेबाक बोलते हैं, जो भी बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं, और इन्होंने जो भी हर सवाल का बहुत ही स्पष्टता के साथ जवाब दिया। मैं इन्हें फिर से धन्यवाद देता हूँ। और आगे एक चीज़ सर कहना है कि जो हम लोगों का जो हम यहाँ का वर्तमान सरपंच हैं, आ जाइए आगे। मैं यहाँ का भी वर्तमान सरपंच हूँ, मेरा नाम हर्षवर्धन प्रसाद है। हमें जो आपने MLC का जो वोट देने के लिए जो हुआ था, लड़ाई जो चल रही थी, तो उसमें पंच भी मिलना चाहिए। इसलिए कि वार्ड का जो जिस सर्कुलर से आते हैं उसी सर्कुलर से हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी प्रतिनिधि हैं, हम लोग भी वोट से ही जीतते हैं। तो हम लोगों का जो वोट का अधिकार की लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें आपने क्या पहल किया? पहले आप अपना परिचय बोल दीजिए। मेरा नाम हर्षवर्धन प्रसाद है, मैं हंसपुरा पंचायत का ग्राम कचहरी का सरपंच हूँ। बच्चे कि सरपंच साहब, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप न्याय है, आपका कार्य है न्याय करना। और उसमें हमारे पूरे देश में हम लोग पता किए थे, जब आप लोग अति किए तो उसमें हम लोग पूरे देश में पता किए थे आप लोगों का जो अधिकार नहीं कहेंगे, इसलिए कि आप लोग न्याय देते हैं। अगर वोट में आप लोग बंध जाइएगा तो न्याय सही ढंग से न्याय तो नहीं न्याय तो सर देते हैं। जो बात स्थिति पूरे देश में पंच सरपंच को कहीं वोट देने का अधिकार अभी तक नहीं है। अगर कोई स्टेट में, हमारे यहाँ समझ लीजिए 6 स्टेट में विधान परिषद का चुनाव होता है। हमारे यहाँ कुल देश में 6 स्टेट हैं जहाँ पर विधान परिषद का चुनाव होता है। तो 6 स्टेट में कहीं भी हम लोग पता किए थे, उसमें कहीं प्रोविज़न नहीं है सरकार का। हम उसके बाद भी हम लोग लोकसभा का जो है उसका कानून का सारा चीज़ हम मंगा कर देखे थे, तो उसमें अभी तक है कि आप न्याय करने वाले हैं। तो आप जैसे ही वोट दें तो कहीं प्रभावित नहीं हो जाइए, उसके चलते आप लोगों को इसमें अधिकार तो न्याय की सर बात कर रहे हैं, तो हम लोगों का जो न्यायालय है उसका तो दरोगा कुछ वैल्यू नहीं देता है। कुछ यहाँ केस होता है कि अगर हमारे ग्राम कचहरी का है तो क्या करता है कि लिख दो इसमें एक चैन छिना गया, तो हम लोग तो उससे भी वंचित हैं, अधिकारों से अपने वंचित हो रहे हैं। अधिकार से वंचित आप नहीं है, आपको पावर बहुत कुछ है, आपका अधिकार है। सुनिए, आप अधिकार जो है ना, अधिकार आप ले नहीं पा रहे। देखिए कुछ चीज़ है जो छीनना पड़ता है, एक चीज़ करते हैं, लेकिन फिर उसमें बात समझ लीजिए। तो आपको जो है आपका अधिकार मिला हुआ है। आप अगर सरपंच हैं तो आपके यहाँ कोर्ट है, सारा चीज़ है। आपके यहाँ जो है से वकील हैं, क्या उसमें न्याय मित्र हैं, सब वहाँ से डिबेट करके और उसके बाद आप अगर नहीं कीजिएगा तब थाना में उसको जाना काम। अगर थाना में जाता है, अगर आप इस पर कहती करते हैं, सरकार में आप लिख करके दीजिए, आप पर निश्चित कार्रवाई होगा। और जो थाना नहीं सुनेगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी, उसमें सस्पेंस नहीं। उसका मैं दूंगा आपका पत्र, इसको आप अथी करेंगे। तो अभी आप सरपंच की स्थिति सुने थे, हंसपुरा के सरपंच साहब अपनी बात बता रहे थे। तो स्पष्ट शब्दों में MLC ने कहा कि आप अपना अधिकार लेना सीखें। तो दोस्तों, सरपंच को बहुत अधिकार है, और बिहार के ही कुछ सरपंच जो काम किए हैं, जो वर्ल्ड लेवल पर उनका नाम हो रहा है। एक सरपंच है मानपुर पंचायत के, मानपुर एक जगह है, वहाँ की एक सरपंच है डोली सरपंच के नाम से मशहूर है। मैं उसकी स्टोरी बताऊंगा। तो जो सरपंच हैं वो ज़रूर देखें कैसे अपना अधिकार लिया जाता है। अगले एपिसोड में हम इंतज़ार कीजिए, मैं डोली सरपंच की स्टोरी बिल्कुल दिखाऊंगा, बहुत जल्द दिखाऊंगा।